हाँ तो ये तो 100% है कि वो बीजेपी के एजेंट है ही है। एंट्री तो कर गए हैं, जबकि उनका 1 सीट था, अभी 5 सीट है, तो मायने रखता है। हार जीत तो अलग सी बात है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन तेजस्वी यादव हार के भी वो जीत गए। ओवैसी को मुसलमानों का नेता कैसे मान लिया जाएगा भाई? वो एक पार्टी है जहाँ पर चल रहा है, वो पार्टी का नेता होता है, मुसलमान का कोई नेता नहीं होता। तो मुसलमानों को नेता नहीं, अपने पार्टी के नेता, मुसलमानों को नेता का होगा। ये सब जो है ना आरजेडी और जो कांग्रेस का नीति है शुरू से, फूट डालो शासन करो। वो तो 5 सीट लिया कि सरकार बनने वाला पार्टी को लॉस दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका सिक्का खूब चमका, जिसमें से एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की है, AIMIM, जिन्होंने बिहार में अपना परचम लहराया। मुसलमानों ने भी जमकर ओवैसी को वोट किया। 5 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी AIM ने अपना परचम लहराया है। हम न्यू मार्केट के जामा मस्जिद के निकट खड़े हैं और यहाँ के मुसलमानों से जानेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट करने वाले मुसलमानों के प्रति पटना के मुसलमान और ख़ासकर जामा मस्जिद के निकट जो मुसलमान हैं, मुसलमान समुदाय के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। तो चलिए हमारे साथ जानते हैं पटना के मुसलमानों की राय। हमारे साथ एक व्यक्ति है, इनसे हम बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीट जीता है, मुसलमानों ने खूब वोट किया है, उनको वोट करने वाले मुसलमानों के प्रति क्या राय है? जिन्होंने किया है वो गठबंधन करके अगर आते तो बढ़िया होता, अगर आरजेडी गठबंधन हो जाता तो बढ़िया होता। लेकिन प्रतिपक्ष जो वो तो आरोप लगाएगा ना सर, आरोप नहीं लगाएगा। असद उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा उनके पास है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है पैसे का उनको। आज भी उनका महाराष्ट्र में चुनाव लड़े वो, ठीक है, यूपी में चुनाव लड़े वो, झारखंड में चुनाव लड़े वो, ठीक है। हार जीत तो एक अलग सी बात है, लेकिन एक चुनाव में हर किसी को अधिकार है कि हम खड़े हुए, उतरे, मैदान में चले, उसी तरह उनका भी अधिकार है। ये बोलना बेकार है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आने के बाद उनके वजह से आरजेडी को शिकस्त कर रहे, नहीं। सबसे बड़ा बात यहाँ ये है कि जो कांग्रेस को 70 सीट दिया इन्होंने, वो सीट 70 सीट नहीं देते वो, उनको 50 सीट पे करते और 20 सीट यहाँ CPI MLA को देते वो, समझा। तो ये कुछ और ही होता। हार जीत तो अलग सी बात है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन तेजस्वी यादव हार के भी वो जीत गए। उन्हें तो हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है। और ओवैसी अभी हिमाचल से जो लड़े तो वहाँ 5 सीट लाए और इंशाल्लाह अगर अब अगले बार भी अगर लड़ेंगे तो 40 सीट तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और जो बीजेपी वाले लोग जो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है और लोग, तो ये तो सारी गलत बात है। वो तो बीजेपी के एजेंट है नहीं। और जहाँ तेजस्वी की बात है तो तेजस्वी तो समझिए कि वो तो हार करके भी जीत चुका है, वो भी कोई यह बात नहीं है। तो तेजस्वी तो समझिए कि जीता हुआ था। वो तो हमको तो लगता है कि ये सब बीजेपी की चाल है। वो तो 13 सीट से एक बैग उसको जीत दे दिया। पहले हो रहा था कि तेजस्वी जीत गया और अचानक से उसको कर दिया। और इंशाल्लाह इस बार नहीं तो अगला बार ज़रूर ही कामयाब होगा। ओवैसी साहब भी कामयाब होंगे, ये तो पक्का है। बार बार ये आरोप लग रहा था ओवैसी पे कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिहार की राजनीति में आए हैं। क्या लगता है ये आरोप बेबुनियाद थे? ये पूरा बेबुनियाद है और ये इसलिए बोल रहे हैं कि मुसलमानों को एकता नहीं होना देखना पसंद कर रहे हैं वो लोग, इसलिए ऐसा वो लोग बोल करके मुसलमानों को यानी कि अलग करना चाहते हैं, बस। और क्या बोले। ये देखिए, सबसे पहले तो बिहार के भूगोल को समझना पड़ेगा। जिस जगह से वो आते हैं वहाँ मुसलमानों ही की पॉपुलेशन है और 80% जहाँ मुस्लिम है, तो वहाँ तो कैंडिडेट बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जीत चुके हैं। तो मुसलमान है तो मुसलमान ही को नहीं देगा। फिर ओवैसी की बात कहाँ से आ गई? एक ओवैसी एक पार्टी ज़रूर है, लेकिन वोटर तो यही थे और नेता भी यही के थे। तो वो इल्ज़ाम जो ओवैसी पर लग रहा है वो आपके रामविलास जी के बेटा चिराग पासवान में क्यों नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग? उस क्षेत्र में बीजेपी या एनडीए को, क्या महागठबंधन को कितना नुकसान हुआ है? अब 2015 का रिकॉर्ड देख लें। असदुद्दीन ओवैसी पे जो आरोप लग रहा था बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी वो निराधार है। वो देवेंद्र यादव पर क्यों नहीं लग रहा है? चिराग पासवान पर क्यों नहीं लग रहा है? बसपा पर क्यों नहीं लग रहा है? असल मुस्लिमें पर तो लग नहीं है। जिस बीजेपी ने एक टिकट मुसलमानों को ना दिया हो, जो उनके गठबंधन ने मुसलमानों को टिकट दिया और एक सीट भी बीजेपी के लोगों ने वोट नहीं दिया,
मुसलमान समाज के नहीं दिया आखिर। और जो जेडीयू के मुस्लिम में ये वर्कर थे सब ने बीजेपी को वोट दिया। तो हम जो वोट देते हैं तो बहुत अच्छा, तुष्टिकरण और कौन करण जितना भी करण है ना सबका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगता है। तो आप गौर से देखें कि 11-12 मुसलमान जो नीतीश कुमार ने टिकट दिया था क्यों नहीं जीता? ओवैसी को मुसलमानों का नेता मानते हैं? कौन सा ओवैसी को मुसलमानों का नेता कैसे मान लिया जाएगा भाई? वो एक पार्टी है जहाँ पर चल रहा है, वो पार्टी का नेता होता है। मुसलमान का कोई नेता नहीं होता है। मुसलमान का नेता जो होता है ना उसका कुरान होता है, उसका हदीस होता है। मुसलमान अच्छे आदमी में आप भी हैं। हम लोगों ने जिसको वोट दिया अपने क्षेत्र से जहाँ से मैं आता हूँ, हम लोगों ने भी जिसको वोट दिया वो अपने अच्छे समझ के दिया। हम लोगों का देश के लिए संविधान ज़रूरी है और मज़हब के लिए जो किताब को मानते वो ज़रूरी है। वो अच्छा व्यक्ति आप हैं तो आप मेरे भाई हैं। खुश रहने की ये वजह है कि ठीक है मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हम लोग लंटेन को दिए, हमारे इधर वो नहीं आए थे, मिजाज बना हुआ नहीं था उनको देने का, इसलिए उधर से नहीं पड़ा। और जहाँ ज़्यादा मुस्लिम का बेल्ट था वहाँ से उनको वोट पड़ा। यही बात है। 5 सीट है तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो फिर आदमी सही रहेगा। सरकार बना देंगे। हाँ, जब अपने आ जाएंगे रंग में तो आदमी पूरा समर्थन करेगा। उन पे आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार के वो तो देखिए उसमें आदमी को ये होता है कि शक के बिना पर आदमी बोलता है कि ये काम बिगाड़ रहे हैं। अगर ये लंटेन जो है जीत जाते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा कोऑपरेट होता। जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमानों उनको वोट किए हैं जो उनके खास हैं, जो चाहते हैं उनके लिए वो ठीक है। हम लोग के लिए तो जो नेता हैं उनको दिया है तो उनसे हम लोग खुश हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, थिंकिंग है। हाँ। आप लोगों के कौन नेता हैं? हम लोग के नेता तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनको जो वोट दिया है हाँ तो वो हम लोग के नेता हैं। जिनको दिया वो सक्सेस हो गए हैं, अब जो नहीं हुए तो बात की बात है। तो क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के अक़लियत के नेता बनना चाह रहे बिहार की राजनीति में एंट्री कर? एंट्री तो कर गए हैं, जबकि उनका 1 सीट था, अभी 5 सीट है तो मायने रखता है। तो एंट्री कर गए, फिर इसके बाद उनका बंगाल का चांस है। अभी देखिए और क्या होता है सियासत में उठा पटक। जी बहुत खुश है लोग, देने वाले बहुत खुश है लोग। जिस एरिया में दिया गया है उस एरिया में बहुत लोग खुश हैं। आप कैसे देखते हैं? हम भी देख रहे हैं कि अच्छा है। हाँ, आने वाला दिन में उनकी भी ये होगी, डिमांड होगी। तो उन पे जो आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के एजेंट की तरह आए हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं, उन आरोपों को कैसे देखते हैं? पूरा आरोप देखो, आरोप प्रतिरोप तो राजनीति में लगा हुआ है, समझा। ना चाहने वाले लोग आरोप लगाएंगे ही, चाहने वाले उनको अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है वो आरोप बेबुनियाद है? ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी क्या मुसलमानों के अक़लियत के नेता बनना चाह रहे हैं बिहार में? तो मुसलमानों को नेता नहीं, अपने पार्टी के नेता है। मुसलमानों को नेता कहाँ होगा? मुसलमानों को नेता नहीं है, वो अपने पार्टी के नेता हैं। जिस तरीके से नेता चुनने का हमको हक है, कुछ वही नहीं कि हमको असदुद्दीन ओवैसी वही मेरे नेता हों। जो अच्छा करेंगे, यहाँ जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छे नेता हैं। जिस तरीके से वो अक़लियत की बातें करते हैं, मुसलमानों की बातें करते हैं, नहीं लगता कि वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं? नहीं, जो जात का होता है, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में जाति पर इलेक्शन होता है। जो जात होता है वो अपने जात की बात करता है, तो वो भी अपने जात की बात करते थे, क्या बुराई है? आपको क्या लगता है जनाब? बस जो बोल रहे हो सब सही है। सही है? हाँ हाँ हाँ। मुसलमानों ने उनको वोट किया, उनसे खुश हैं आप? नहीं, कोई जरूरी नहीं। देखिए उसके लिए नहीं वोट कर देते हैं लोग कि मुसलमान है, मुसलमान नहीं। वो जो काम जिसका पार्टी का जो मेरा काम जो करेगा वो अच्छा, उसके लिए करते हैं लोग। क्या लगता है जिन मुसलमानों ने उनको वोट किया उनसे आप खुश हैं? वो मकसद नहीं कि खुश हैं कि ना है, वो क्यों अपना हम जाहिर करें। यादव को वोट करते हैं तो वो खुश हैं। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन ये नहीं है सही। अच्छा, ये आरोप जो उन पर लगाए जाते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने बिहार की राजनीति में आए थे, तो अब नेता लोग कुछ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। तो एजेंट काहे बन जाएंगे? हम अगर खड़े हो जाएं इलेक्शन में तो हम एजेंट हो जाएंगे किसी के? वो ऐसा नहीं है। वो अपना है, पार्टी है, अपना पार्टी को ही करना चलाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या लगा हुआ है? उनको मुसलमान भी बहुत वोट देते हैं, हिंदू कास्ट में भी देते हैं वोट। आता तो रहता है चैनल पर, बहुत सा दिखा देंगे हम सपोर्ट में हैं बहुत से। मुसलमानों से मुसलमान मिल के उन्होंने वोट दिया तो खुशी की बात है ही है, लेकिन उन्होंने जो है वो अपना माने हम लोग समझिए कि लालू जी के वोट को ख़त्म किए हैं उन्होंने।
हाँ, नाराज वाली बात है ही है। उन्होंने आए तो कोई काम करे तो अकेला करे, लेकिन वो किसी के साथ संगठन करके किसी का वोट काट कर किसी को ही कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत नाराज हैं जी। जिन मुस्लिमों ने उनको वोट किया उनको क्या कहेंगे? अब मुस्लिमों ने तो वोट किया है, तभी तो वो जीते हैं। मुसलमानों को क्या कहेंगे जिन्होंने उनको वोट किया? अब उन्होंने मुसलमानों को वोट लेकर वो जीते हैं तो अच्छी बात है। एक मुसलमान को सपोर्ट किए हैं और उनका 5 सीट आया है बिहार में। लेकिन हम लोग नाराज़ हैं क्योंकि हम लोग की सरकार उनके कारण नहीं बन पाया है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने बिहार की राजनीति में आए थे, क्या लगता है? हाँ, तो ये तो 100% है कि वो बीजेपी के एजेंट है ही है वो जी। बिहार में फ़ायदा पहुंचाने आए थे? बिहार में फ़ायदा क्या पहुंचाने आए थे, वो वोट काटने आए हुए थे और क्या। वोट काटने आए? खुश नहीं है खुश नहीं? ना, क्यों? इसलिए कि वो तो 5 सीट लिया कि सरकार बनने वाला पार्टी को लॉस दिए हैं। यानी महागठबंधन की सरकार हाँ। बन जाती है अगर वो नहीं रहती। हाँ, उनकी सीट कम हो गई उनके चलते। उनके कारण ही वोट काटा, ऐसा आप मानते हैं? उन पे पूरे चुनाव में ये आरोप लगता रहा सर कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने बिहार के राजनीति में एंट्री उन्होंने की है। कितना इस आरोप को सही समझते हैं? बिल्कुल सही है, सही है, सही है। उन्होंने वोट कटवा है। अगर आज भी 5 सीट, उस जगह पर उसको 10 सीट का लॉस हुआ है महागठबंधन को। 10 सीटों का लॉस हुआ है और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा, फायदा पहुंचा। अच्छा, क्या ओवैसी मुसलमानों के अक़लियत के नेता बनना चाहते हैं, आपको लगता है? जिस तरीके से वो बातें करते हैं, उससे कोई उनको ही नहीं है। 5 को सीट लिया के नेता कैसे हो जाएंगे? नेता 5 सीट लिया के नेता कैसे हो जाएंगे? बिहार में का कोनो मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री जिनको बनना है, जो पार्टी जीत रही है उसको जिताएंगे, उसको ही करेंगे कि उनको इससे क्या ही है। 5 सीट लिया के क्या कोई मुख्यमंत्री बन जाएंगे? वो 5 सीट जो जमा लिया है, ठीक, वो जीत गए हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर सरकार जो है तेजीब का जो है वो जीत रहा था, और ये मोदी मिल के और नीतीश कुमार मिल के धांधली कर गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जिन मुसलमानों ने वोट किया, क्या लगता है उनसे आप खुश हैं? हर आदमी चाहता है कि हम अपना पार्टी को खड़ा करके अपना पार्टी मजबूत करें, कोई एतराज नहीं से। ओवैसी को जिन मुसलमानों ने वोट किया उनसे खुश हैं या नहीं? खुश का नहीं है, एक पार्टी उसका विधायक जीत गया है, उससे क्या एतराज है? किसी का विधायक कोई लॉस नहीं हुआ है। ये सब जो है ना आरजेडी और जो कांग्रेस का नीति है शुरू से, फूट डालो शासन करो। 65 साल जो फूट डालो शासन किया जो है कांग्रेस ने, और 15 साल आरजेडी वालों ने किया। लेकिन हम लोग इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही मानते हैं कि जनता जिसको चाह रही है उसको वोट कर रही है। लेकिन हम लोग एक आम नागरिक हैं, एक जिम्मेदार भारतीय हैं। हम लोग तो बस इतना ही कहेंगे पूरे जो कि बिहार के जो है मतलब बिहार वासियों को, कि आप उनको वोटिंग करें जो आपके समाज के लिए सोचता हो, आपके लिए जो है हर तरह से खड़े। ओवैसी मुसलमानों के अक़लियत के नेता बनना चाहते हैं, आपको लगता है? देखिए, ओवैसी की जहाँ तक बात है कि ओवैसी के ऊपर टिप्पणी करना मेरी बात नहीं, हम नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। पहले कह दिए कि आज़ादी है, कोई भी कहीं से खड़े हो सकते हैं, जनता उसको जो भी सपोर्ट करेंगे तो वो तो बनेगा। मुस्लिम के नेता बनना चाहते हैं ओवैसी, मैं ये पूछूं? अगर वो बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, उससे कोई नहीं है। लेकिन हम भी तो कहेंगे कि हम भी नेता बने भाई, हम भी तो मुसलमान के जो रहबर बने, हम भी अच्छा काम करेंगे तो हम भी रहबर बनेंगे। हम क्यों नहीं बनेंगे? वही क्यों बनेंगे? अगर हाँ जनता चाह रही है तो बने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको जनता चाहेगी तो हम बनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे तो मुख्यमंत्री जी बनेंगे, चाहे और भी अदर कोई पार्टी है उसको चाहेगी तो वो जो बनेंगे। आपका क्या नाम है जनाब? मोहम्मद असलम। क्या लगता है ओवैसी को जिन मुसलमानों ने वोट किया उनसे आप खुश हैं? हम तो सभी से खुश हैं। नहीं, ओवैसी के पार्टी को, ओवैसी को जो वोट किया मुसलमान, उनसे कितना खुश है ये बताइए। जितना खुश होना चाहिए तो खुश तो आदमी है ही है, खुश तो है। ओवैसी को कैसे देख रहे हैं बिहार के राजनीति? ठीक है। ठीक है।
तो आपने सुन लिया, मुसलमान भाइयों से लगातार हम जुड़ रहे थे और अभी हम जामा मस्जिद न्यू मार्केट स्टेशन के करीब जामा मस्जिद है जिसके बाहर हम खड़े हैं और लगातार तमाम मुसलमान भाइयों से जुड़ रहे थे, मुसलमान समुदाय के लोगों से जुड़ रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें बिहार में जीत दर्ज की है। मुसलमान समुदाय के लोगों ने ओवैसी को जमकर वोट किया है, तो पटना के मुसलमान कितने खुश हैं उन मुसलमान समुदाय के लोगों से जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को वोट किया है, और क्या असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पटना के मुसलमान सोचते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर लगातार हम जुड़ रहे थे और उनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।